हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स एंड आज हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा, मीन्स सर्विस को कंज्यूम किया गया कहाँ माना जाएगा। जिस तरह गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई को डिसाइड करने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, उसी तरह सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई को डिसाइड करने के लिए भी हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। तो पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज, मतलब कोई भी सर्विस जो रिलेट करती है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती, जैसे लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज कौन सी होती हैं? मानो बिल्डिंग में कोई रिपेयर करवानी है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग करानी है या कोई भी ऐसी सर्विस जो बिल्डिंग से रिलेट करती है। अब जीएसटी लॉ कहता है कि अगर कोई एकोमोडेशन की सर्विस दी जाती है किसी होटल में या किसी बोट में या फिर किसी वेसल में, मतलब शिप में, तो वो भी इसी क्लॉज में कवर होगा। मतलब सेम रूल लगेगा फॉर डिसाइडिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन जहां होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। और अगर एकोमोडेशन सर्विस दी गई है किसी बोट या वेसल में, तो उस बोट या वेसल की लोकेशन होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे क्या कहता है? इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस दी जा रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स है, नागपुर में बिजनेस करते हैं और उन्होंने आर्किटेक्चरल सर्विस दी है वाई को दिल्ली में। लोकेशन ऑफ बिल्डिंग है क्या? दिल्ली, और वो ही बनेगा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे देखते हैं। ये कहता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल लोकेटेड है इन मोर देन वन स्टेट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये बोलता है ईच सच स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ईच स्टेट। मतलब जिस स्टेट में जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उनकी वैल्यू के हिसाब से प्रोपोर्शनली प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो हमारे पास केस था, उसी में अगर वाई के पास 3 बिल्डिंग होती, 2 दिल्ली में एंड एक महाराष्ट्र में, एंड मिस्टर एक्स ने तीनों बिल्डिंग में अपनी सर्विसेज देने के लिए टोटल अमाउंट चार्ज किया 10 लाख। अब मान लेते हैं कि
मिस्टर एक्स ने अपनी टोटल सर्विस में से 60% काम दिल्ली की 2 बिल्डिंग में किया एंड 40% काम महाराष्ट्र वाली बिल्डिंग में किया, तो सर्विस का प्रोपोर्शन रेशियो कितना हुआ? 60:40, या कह सकते हैं 3:2। तो मतलब दिल्ली में कितने का काम हुआ या कितनी वैल्यू की सर्विस मिली? 6 लाख। 10 लाख का 60%, 6 लाख। तो इस 6 लाख के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? दिल्ली। क्लियर है? एंड महाराष्ट्र में कितने का काम हुआ है, या आप बोले कितनी वैल्यू की सर्विस मिली है महाराष्ट्र में? 4 लाख। एंड इस 4 लाख के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा क्या? महाराष्ट्र। आई थिंक अब ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज। अगर इनमें से कोई सर्विस लेते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, जहां सर्विस एक्चुअल में प्रोवाइड की जाएगी वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल देखते हैं, जेड जो दिल्ली से है वो विजिट करता है नोएडा के जिम्नेशियम में। वहां वो जो भी सर्विस लेगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा नोएडा, जहां सर्विसेज एक्चुअल में परफॉर्म हो रही हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। किसी तरह की कोई सर्विस, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग की सर्विस दी जा रही है या परफॉर्मेंस अच्छा करने की कोई सर्विस दी जा रही है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो? अगर B2B का केस है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, या बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। एंड अगर B2C का केस है, बिजनेस टू कस्टमर मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। मुरादाबाद में एक XYZ कोई फर्म है जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, एंड मिस्टर जेड इस फर्म के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए या परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज देता है। वो ये सर्विसेज नैनीताल में देता है। हमने अभी पढ़ा है कि अनरजिस्टर्ड के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, जहां सर्विस एक्चुअल में परफॉर्म की जाएगी। और यहाँ पे सर्विसेज कहाँ दी जा रही हैं? नैनीताल में, तो नैनीताल बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं, एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। किसी इवेंट या किसी अम्यूजमेंट पार्क में एंट्री होती है, तो वहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, मतलब जहां इवेंट एक्चुअल में हो रहा है वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और क्या बोल रहा है ये? वेयर द पार्क और अदर प्लेस इज लोकेटेड, मतलब जहां पार्क है वहीं प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, जेड दिल्ली से शिमला जाता है और वहां थिएटर में प्ले देखता है।
तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां प्ले एक्चुअल में हो रहा है। थिएटर है कहाँ? शिमला में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बना शिमला। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट इंक्लूडिंग एंसिलियरी सर्विसेज एंड असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट्स। मतलब किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की सर्विस प्लस उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज या इवेंट को स्पॉन्सर करने की सर्विस। अगर B2B का केस है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। B2C के केस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। और अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी है ए हैदराबाद की, जो GST में रजिस्टर्ड है। वो दिल्ली के मिस्टर एक्स से कंपनी के लिए प्रमोशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्योंकि ए एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, या बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मींस हैदराबाद। और अगर कंपनी ए रजिस्टर्ड ना होती तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता? प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड, मतलब जहां इवेंट एक्चुअल में हो रहा होता। और अगर इवेंट न्यूयॉर्क एंड लंदन में होता, मींस आउटसाइड इंडिया होता, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जो है हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 6। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल्स एंड कुरियर। मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? B2B के केस में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड B2C के केस में लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जहां गुड्स को ट्रांसपोर्टर को सौंपा जाएगा आगे भेजने के लिए, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ABC एक रजिस्टर्ड कंपनी है कोलकाता में। वो एक कोरियर कंपनी को गुड्स देती है चेन्नई में अपनी दिल्ली ब्रांच भिजवाने के लिए। तो अब यहाँ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस मतलब ABC एक रजिस्टर्ड कंपनी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जो है कोलकाता। और अगर ABC कंपनी अनरजिस्टर्ड होती तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता? लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ गुड्स हैंड ओवर कहाँ हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए? चेन्नई में, तो चेन्नई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? B2B के केस में अगेन लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रेसिपिएंट की लोकेशन। B2C के केस में प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूस जर्नी, मतलब जहां से पैसेंजर कन्वेंस पर चढ़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं। C एक रजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली में। वो ट्रैवल करता है मुंबई से नागपुर। क्योंकि वो रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा?
लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो है दिल्ली। दूसरा केस है जहां मिस्टर ए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है कोलकाता में, वो ट्रैवल करता है जयपुर से कोलकाता। अब क्योंकि मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां से वो कन्वेंस पे चढ़ा, मतलब जयपुर। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। किसी कन्वेंस पे ट्रैवल करने के दौरान कोई सर्विस ली है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर दैट जर्नी। मतलब जहां से कन्वेंस चला है, या बोल सकते हैं जहां से कन्वेंस की जर्नी स्टार्ट हुई है, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 8, सी ट्रैवल करता है मुंबई से रांची और वो ड्यूरिंग द जर्नी कन्वेंस पे मूवी देखता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है, मतलब मुंबई। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, मतलब रेसिपिएंट का एड्रेस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विसेज। B2B के केस में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड B2C के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, मतलब रेसिपिएंट का एड्रेस। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। अब एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के केस में क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ईच ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी वेयर द एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड और डिस्प्लेड और रन और डिससेमिनेटेड। मतलब जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट होगी, डिस्प्ले होगी, वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मल्टीपल स्टेट्स में सर्विस दी गई है एडवर्टीजमेंट की तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू ली जाएगी, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में पढ़ा था। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे नहीं मतलब 4-5 पॉइंट्स हैं, तो इनको भी पढ़ते हैं। पहला है सर्विसेज इन्वॉल्विंग फिक्स्ड लाइन सर्किट्स डिश एंटीना। मतलब कोई फिक्स लाइन वगैरह लगाई जाती है, कोई इक्विपमेंट वगैरह लगाया जाता है, ऐसी सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इक्विपमेंट, मतलब जहाँ पे वो इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ है वो बनेगा लोकेशन, वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है पोस्टपेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब रेसिपिएंट का एड्रेस, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट है प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट और DTH सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू सेलिंग एजेंट, रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब ये सर्विसेज है किसके थ्रू दी जा रही है, कोई सेलिंग एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू।
तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा एड्रेस ऑफ सच सेलिंग एजेंट और रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट और डीटीएच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर। तो इस केस में क्या बन जाएगा? लोकेशन वेयर प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और प्लेस ऑफ सेल ऑफ वाउचर्स। मतलब जहां प्री पेमेंट रिसीव हुई है या फिर वाउचर्स सेल हुए हैं। नेक्स्ट है व्हेन पेमेंट मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, मतलब रेसिपिएंट का एड्रेस। इसके अलावा और भी इसके केसेस हो सकते हैं, तो उन केसेस में कैसे ट्रीटमेंट होगा, दैट मीन्स कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे। ये कहता है एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। दोबारा वही बात कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट या फिर एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द सप्लायर। अब नेक्स्ट है हमारा डिफ़ॉल्ट रूल। डिफ़ॉल्ट रूल मतलब जो हमने अभी तक के सारे केसेस पढ़े हैं, 12 पॉइंट्स, ऐसा कोई भी केस जो इन पॉइंट्स के अंदर फॉल नहीं करता, वहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वहाँ पे ये वाला रूल लग जाएगा। देखते हैं। सप्लाई इज़ अ B2B सप्लाई। अगर B2B सप्लाई है, मतलब कोई ऐसा सर्विस का केस है जो कि हमने अभी तक रूल्स पढ़े हैं उनमें नहीं है और वो B2B सप्लाई है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, या बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर B2C का केस होगा तो वही एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। आई थिंक क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट ओवर होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।